तुम्हारे शुभ चरण पड़ते ही बिजली चली गई। बिजली तो बस गई है, पर आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे यहाँ बिजली गिर गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सच में आपके ऊपर बिजली गिरी हो? और जिस दिन दादी अपने लिए जीने लगेगी उस दिन वो नजर से गिर जाएगी, जैसे कि तुम। जय श्री कृष्ण। वनराज, हमेशा खुश रहो बेटा। ठीक तो है? किंजू बेबी, तू ठीक है ना? तबीयत ठीक है ना? जी। एक सेकंड, अब ये ड्रामा क्यों? अगर किंजल की इतनी ही चिंता होती तो तुम उसे अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाती दादी माँ। आप अपना घी का डिब्बा लेकर किसी और शहर में आग भड़काने गई थी कि आप यहीं थी? यहीं थी। जब आप यहीं थी तो आपके होते हुए किंजू बेबी अकेले कैसे पढ़ सकती है नानी जी? किंजल आपकी भी तो बेटी है। और वैसे भी राखी बहन, अब नागिन बनने के दिन गए, अब नानी बनने के दिन आने वाले हैं, तो नागिन नहीं नानी बनिए, नानी। मॉम, आपको कुछ और कहना है तो अब मैं मम्मी से बात कर लूं? थैंक यू। मम्मी, उदयपुर में सब कैसा रहा? बहुत अच्छा। अनुज की तो एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग, मीटिंग ही मीटिंग चलती रही, लेकिन अच्छा रहा। समर बेटा, जा तो ट्रॉफी ले आ। बेटा, ये तेरी ट्रॉफी। जब से आई है ना, कूल डूड इसके साथ 100 सेल्फीज क्लिक कर चुके हैं। अरे 100 क्या, 1000 सेल्फी लूंगा। मेरी बेटी ने ट्रॉफी जीती है। मैं जीती, मैं जीती बाबूजी, मैं जीती। आपकी सेकंड ट्रॉफी याद है? पहली आपने स्वीटी के स्कूल में जीती थी। उस ट्रॉफी की इस घर ने इज्जत नहीं की थी। और ये सब किस लिए? इस ट्रॉफी के लिए? अरे ऐसी ट्रॉफी बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है। इस ट्रॉफी की करनी पड़ेगी। ले बेटा।
मिस अनुपमा, आपको कैसा लग रहा है ये ट्रॉफी जीतकर? और दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। पागल छोकरा। अरे बेटा, मम्मी से ही पूछता रहेगा, अपने बाप से नहीं पूछेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। संभाल के वनराज। ठीक है बापूजी, मैं नहीं बताऊंगा मेरे मन में क्या चल रहा है, सिर्फ वो बताऊंगा जो पूरी दुनिया कह रही है। अनुपमा जी की रासलीला हैशटैग बेशर्मी का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। मैं अनुपमा जोशी अनुज कपाड़िया से शादी करने जा रही हूँ। पूरी दुनिया उसके ऊपर कमेंट्स कर रही है। बूढ़ी घोड़ी चली ब्याह रचाने। पहले मेरी दादी को चिंता होती थी कि इंटरनेट देख के कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं। अब मुझे चिंता होती है कि इंटरनेट देख के कहीं मेरी दादी ना बिगड़ जाए। लॉल। हैशटैग रंगीन बुढ़ापा। थैंक गॉड ये मेरी मम्मी नहीं है। रंगीन बुढ़ापा। बस कीजिए मिस्टर शाह। अरे बेटा, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो पूरी दुनिया कह रही है। कमेंट्स आते जा रहे हैं। दिस इज डैम फनी समधी जी। अब दुल्हन बनने के दिन गए अनुपमा बेन, अब दादी बनने के दिन आ रहे हैं। दादी बनिए दादी। Continue समधी जी, the comments are very funny. Continue. मॉम, इट्स नॉट फनी। अरे है ना बेटा, देखो क्या क्या लिख रहे हैं लोग कि हमें तो टीनेज में बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, और ये बूढ़ी आंटी ने इतने बुढ़ापे में अनुज कपाड़िया जैसे डूड को कैसे फंसा लिया। टिप्स प्लीज। धत। अरे चुप क्यों हो गए? आगे पढ़िए ना, पढ़िए ना। हाँ हाँ, पढ़िए ना, पढ़िए पढ़िए। आंटी ने ये साबित कर दिया कि बेशर्मी की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत के अब नए गाने बनेंगे, नए रोमांटिक सॉन्ग। 50 बरस की बाली उम्र को सलाम। हैशटैग सेमलेस आंटी, हैशटैग बेशरम आंटी। संस्कृति को नष्ट कर दिया इस औरत ने। अर्थराइटिस की उम्र में प्यार। पढ़ी पढ़ी पढ़ी। गाड़ी में आते वक्त बोर हो रही थी तो सोचा ये कमेंट पढ़ लूं। कमेंट्स पढ़े और कोई फर्क नहीं पड़ा? जरा भी नहीं। ये लोग तो बेचारे वो समर, वो तोसू क्रिकेट में ऐसे बॉल फेंकता है तो उसको क्या कहते हैं? वो फास्ट बॉल, स्लो बॉल, तोसू क्या है? मीडियम पेस। हाँ वही। ये कमेंट वाले तो बेचारे मीडियम पेसर है। मैंने तो 26 साल अहमदाबाद एक्सप्रेस की बॉलिंग खेली है। मुझे इन मीडियम पेसर लोगों का क्या डर। जो मिट्टी आग में जल के पक्की हुई हो वो बरसात में नहीं बहती। और मैं तो सुबह शाम दो ताने विशेषज्ञों के साथ रहती हूँ। तो मुझ पे बाहर के लोगों का क्या असर होगा? ये कमेंट वाले लोग, ये इंटरनेट वाले लोग, अगर आप दोनों से 100 साल भी ट्यूशन ले लेना तो भी इनके ताने आपके लेवल के नहीं हो सकते। खरेखर पहले बेशरम हुई, अब बदतमीज भी हो गई है। प्यार ने बावली बना दिया है क्या? हाँ, मैं अनुज के प्यार में बावली हो गई हूँ। कुछ तो दुनिया की शर्म कर।
अरे सुना ना कि लोग क्या कह रहे हैं, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है ना बा, तो फर्क पड़ता है, पर जो सर से लेके पैर तक भीगा हो उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ है। लोग गली में, मोहल्ले में, इंटरनेट पे क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे गली वालों से नहीं पड़ता है, पर घर वालों से तो फर्क पड़ता है ना। पड़ता है बा, क्योंकि मैं घर वालों से, परिवार वालों से, आपसे, बापूजी से, अपने बच्चों से बहुत 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 प्यार करती हूँ, इसीलिए फर्क पड़ता है। इतने सालों तक फर्क पड़ा और बहुत फर्क पड़ा। अनुपमा, हाथ जोड़ती हूँ आपके, मुझे लड़ाई नहीं करनी है। आज मेरी बारी है, आज सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सब सुनेंगे। उस दिन आप सब बोले थे और मैंने सुना था ने। दादी की शादी नहीं होती अनुपमा। दादी की शादी नहीं होती। दादी की शादी नहीं होती। तो आज सिर्फ मैं बोलूंगी। अरे तुम्हारे होते हुए आज ये इतना कैसे बोल रही है? चुप कराओ इसे। तुम क्या जापान में हो? हाउ स्टूपिड। ये कोई जोक था क्या? तुम्हारे सामने ही खड़ी हूं ना यहाँ। अगर यहीं खड़ी हो तो तुम भी तो चुप करा सकती हो। पागल हो गई हो क्या? देखा नहीं आज ये किस मूड में है? नो वे। देख रही हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े होकर मजे ले रही हो। तू बोलेगी और मैं सुनूंगी? मेरा बेटा सुनेगा? अरे हम तेरी ये बकवास क्यों सुने और तेरी ये बेशर्मी क्यों देखे? और तू हमारे सामने से सीना तान के ऐसे सर उठा के खड़ी है और प्रेम का ऐलान कर रही है। अरे प्रेम शब्द तेरे मुंह से निकालने में तुझे शर्म नहीं आई? अरे तेरा सर तो शर्म से झुका होना चाहिए, ये सब सुन के, ये सब ताने पढ़ के। क्यों बा? मेरा सर शर्म से क्यों झुका हुआ होना चाहिए? क्योंकि मैं एक औरत हूँ? हाँ, तू एक औरत है और औरत के सर पर मर्यादा का भार होता है और इसीलिए उसका सर झुका हुआ होता है और जिस दिन उसका सर उठ जाएगा मर्यादा गिर जाएगी। प्रेम से बड़ी कोई मर्यादा नहीं होती बा। प्रेम तो खुद संसार की सबसे बड़ी मर्यादा है। ज्ञान कान्हा जी को सोचता है, भक्ति कान्हा जी को देखती है, पर प्रेम ही है जो कान्हा जी को पाता है। प्रेम कान्हा जी की आराधना है, प्रेम राधा जी की धड़कन है, प्रेम ही स्वयं राधा कृष्ण है। और आप कहती है कि मुझे प्रेम शब्द कहते हुए शर्म आनी चाहिए। क्यों पा? जिंदगी का सफर बहुत लंबा है पा। सब अगर अपनी अपनी गठरियां उठाकर चले ने तो आराम से चल सकते हैं, लेकिन नहीं, हर एक को अपनी गठरी औरत के सर पे डाल देनी होती है। समाज को मर्यादा की गठरी, सास को तानों की गठरी, बच्चों को ममता की, पति को जिम्मेदारियों की, और ये सारी की सारी गठरियां एक साथ उठाते उठाते औरत थक जाती है बा। मैं भी थक गई हूँ, बहुत 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 थक गई हूँ। अपनों ने जो बोझ डाला है वो अब भी उठाऊंगी, हमेशा उठाऊंगी, पर ये समाज के बोझ की गठरी मैं उतार रही हूं। समाज के बंधन की, समाज के सोच की, समाज के डर की गठरी समाज को वापस लौटा रही हूं। पर ये तो आसान लड़ाई है बा। मुश्किल लड़ाई तो वो है जो अपनों से होगी। अरे तूने हमें अपना समझा ही नहीं है। यही बात एक बार अपने दिल पे हाथ रख के कहिए ना बा। कहिए ना कि मैं आपको अपना नहीं समझती, मैं आपसे प्यार नहीं करती। हाँ, नहीं करती है। अच्छा, तो मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ बा? मैं आपकी बातें क्यों सुन रही हूँ? मैं आपके सवालों का जवाब क्यों दे रही हूँ? मेरा और आपका रिश्ता क्या है बा?
बताइए ना, हमारे बीच रिश्ता क्या है? मैं आपकी कौन हूं? मैं आपकी बहू नहीं हूं पा, ये आपकी बहू है पा। आप इस पे जिम्मेदारियां क्यों नहीं डालती? क्यों नहीं आप उससे कहती है कि आजा मेरे घुटने की तेल लगा के मालिश कर दे? बताइए। प्लीज प्लीज, मैं ये सब काम नहीं करती। ओके आपकी बहू जो नहीं करती वो सब और उससे कहीं ज्यादा मैं बहू न होकर करती हूँ बा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। एहसान गिना रही हो तुम? आप इल्जाम गिनाएंगे तो मैं क्या करूं? बा ने प्यार का सबूत मांगा तो वही दे रही हूं। वैसे कायदे से तो आप मेरे एक से हैं। कायदे से आपको आपके रास्ते जाना चाहिए, मुझे मेरे रास्ते जाना चाहिए, लेकिन आज तक आपने कोई भी काम कायदे से किया कहाँ है? आपको आगे बढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, उस पे फोकस करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप मुझे पीछे खींचने में लगे हुए हैं। जितनी दिलचस्पी आप अब मेरी जिंदगी में ले रहे हैं ना, उसकी 1% दिलचस्पी भी आपने तब मेरी जिंदगी में नहीं ली जब आप मेरे पति थे। कमाल है। आपको मेरे बिजनेस से प्रॉब्लम है, बराबर? मगरमच्छ को छोटी छोटी मछलियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बातें जितनी बड़ी 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 है ना, आपकी हरकतें उतनी छोटी 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 है। अरे अगर हराना ही है तो हरा के दिखाइए ना हमें, बिजनेस में करके दिखाइए। मेरे अनुज को जीरो, बंद करवाइए मेरी डांस एकेडमी, कर दीजिए हमको बर्बाद। करना है तो बिजनेस में सामने से वार कीजिए, ऐसे घर पे पीछे से नहीं। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को अपनी लड़ाई में मोहरा मत बनाइए। मेरे बच्चे तोसू और पाखी, इनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। किस किस के सामने नहीं झुकी, बदतमीजी पे बदतमीजी बर्दाश्त की, कड़वी से कड़वी बात सुनी, फिर भी हर बार इनको माफ की। मम्मी, जो कुछ भी आपने किया ना, वो आपका फर्ज था। था पर सारे फर्ज क्या माँ के ही होते हैं? औलाद का कोई फर्ज नहीं होता बेटा। आपके वजह से हमें एम्बैरेस होना पड़ रहा है मम्मी, शर्मिंदा होना पड़ रहा है। तुझे तो अपनी माँ पे पहले से ही शर्म आती थी स्वीट पाखी, तभी तो अपनी माँ की जगह पर तू काव्या को अपने स्कूल में लेकर गई थी। और तुझे अपनी माँ पे क्या, अपने घर पे भी शर्म आती है, तभी तो पहला मौका मिलते ही खुदक कर अपनी सास के पेंट हाउस पे चला गया था। मम्मी, हमारी गलतियां गिनवाने से ये सच नहीं बदल जाएगा कि आप हमारे लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मैं नहीं, मेरी खुशियां तुम लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट है। माँ अगर रसोई में पड़ी रहे, अगर रोती रहे, सबकी सेवा करती रहे तो माँ पे किसी को शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन वही माँ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करे, अगर आगे बढ़े तो तुम्हें उस पे शर्म आती है। बच्चे अगर परीक्षा देने जाए तो माँ दरवाजे पे दही शक्कर लेके खड़ी रहे, उनके लिए प्रार्थना करती रहे, उनके लिए व्रत रखे, उनके लिए जान तक दे दे तो चलेगा। लेकिन माँ अगर बच्चों से तो क्या, खुद से भी अपने लिए कुछ मांग ले तो माँ पे शर्मिंदगी होती है।